बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद तो मुझे यही है कि आप लोग लेक्चर्स नहीं ले रहे होंगे, ख़ासकर सिक्स सेमेस्टर वाले, आईटी वाले। मुझे पता चला है कि आप लोग सिर्फ 8 लोग हैं और माशाल्लाह चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब मिलेंगे इंटरेक्शन होगा आप लोगों से के साथ, दैन कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और असाइनमेंट्स भी मैं आपको नहीं दे रहा, एक दिया है, उसका फीडबैक बहुत ही माशाल्लाह आया है। 2 बंदों ने की है, बाकी 6 ने की ही नहीं है। तो ये असल में थोड़ा सा मसला बन गया है, ये पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बना हुआ है, और पूरी दुनिया के साथ यहाँ लॉकडाउन का मसला बन गया है। तो आप लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है, वरना इंशाल्लाह हमने जो आप लोगों के सामने ये लेक्चर देने थे। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों से मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये लेक्चर्स आप लोग लें, क्योंकि आफ्टर 16 है लेक्चर, आई थिंक आप लोगों का मिड हो जाना है। तो अभी ये ईद तक मेरे ख्याल 16 लेक्चर हो जाएंगे, मतलब ईद के बाद जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों के मिड होंगे, होप्स हो। बाकी आपके इंस्टीट्यूट को पता है, मैं तो यहाँ नया नया हूँ, मुझे तो यहाँ के इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं पता। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने वो टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज़ का पढ़ा है क्लास। ये आप लोगों का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर इसमें कुछ होता है इस तरह का तो आप लोगों को ज़रूर हम वो प्रैक्टिकल भी करवाते, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो इस बात का कायल हूँ कि कंप्यूटर साइंस रटने वाली या पढ़ने वाली थ्योरेटिकल जो है ना वो चीज़ नहीं है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो प्रैक्टिकल करवाता हूँ उन लोगों को। लैब्स भी करवाई हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो अगर ये भी होता प्रैक्टिकल तो हम ये भी प्रैक्टिकल कर लेते, बट अब क्या करें, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से होगा, आईटी वाले ख़ास तौर पर। तो उन लोगों ने कोई ना कोई चीज़ जो डेवलप्ड हो या डेवलप की हो, या कोई ऐसा नेटवर्क हो जो आपने अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आप अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो आपको डीलिंग करनी आनी चाहिए उनके साथ, आपको पता हो कि बिज़नेस एक्सपेक्ट से आईटी का क्या रोल है। तो ये इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जब भी लफ्ज़ आता है तो हम क्या करते हैं, बीबीए एमबीए की तरफ भागते हैं कि ये लोग जो है वो मैनेजमेंट वाले हैं, और जब भी ये टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ आता है आईटी वाले के पास आते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर इस तरह बनाया गया है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस के एक्सपेक्ट से आईटी को कैसे हम लेके जा सकते हैं, हम ये पढ़ना है। तो अनफॉर्चुनेटली ये थ्योरेटिकल कोर्स है, लिहाजा आपको बोरिंग ये पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो हमने देखना है कि न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़ या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है, ठीक है। आप जैसे मतलब से ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना मीन कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अंदर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहती है, इंसर्ट करना चाहती है, ठीक है। या वो किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरे शहर से टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहती है, मंगवाना चाहती है। तो इसके लिए जो इश्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या इश्यूज़ होंगे, हार्डवेयर बेस्ड क्या इश्यूज़ होंगे, एचआर ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड इश्यूज़ क्या होंगे। तो इस वीक में जो है हम यही पढ़ेंगे, ठीक है क्लास। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, और जो है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई यू नीड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आप लोग जैसा कि देखते हैं कि हम रोज़ ब रोज़ जो है वो कंटेम्प्रेरी एरा में जा रहे हैं, हम कंक्रीट जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। आपको कोई भी काम करना होना तो इवन छोटे से छोटा काम भी तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जैसे पहले लोग देखे जो है ये
मिर्ची वगैरह जो है ये वैसे हाथ से जो है वो इसको ग्राइंड करते थे, अब ग्राइंडर हैं। ठीक है। तो कोई इवन छोटे से छोटा काम भी आपने करना है ना, तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ना। इवन आपका टाइम पीस भी आपकी एक टेक्नोलॉजी ही है जो आपको टाइम शो करवा रहा है। ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को? देखें, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है मार्केट का, कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में क्या आजकल चल रहा है, उस हिसाब से बंदे को टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान है ना, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जो है ना अब आ जानी चाहिए डिजिटल करेंसी। बाकी सब कंट्रीज़ में है, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं डिजिटल करेंसी के। बंदे को चोरी का, अपनी जेब में पैसे रखने का कोई डर ख्याल ही नहीं है कि मैं यार वॉलेट भूल आया हूँ, या मैं सुकून से आपके मोबाइल में है, आप उसके बार कोड स्कैन करें, आपकी बैंक से ही आपकी जो है ना वो जो पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इंडिया में चल रहा है इवन के देखें, और पाकिस्तान में नहीं है। तो मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क से लेता है तो उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इससे जो आसान तारीफ़ नहीं हो सकती टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। या जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने शहर की बात करूँ तो ईंटें बनाने वाली जो मशीन है ना वो सबसे पहले पाकपतन में इंट्रोड्यूस हुई थी। पाकपतन के जो मैन्युफैक्चरर जो है ना उन्होंने बनाई थी। अब दूर दराज के इलाकों से जो लोग आते हैं वो ईंटों वाली मशीन लेने के लिए, जिनके पट्टे हैं जो बहुत बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, ईंटों वाली मशीन लेने आते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ना। अब तो वो बाकी शहरों में बननी शुरू हो गई हैं, पर जब नई नई बनी थी तो लोग देखने आते थे, लोग ख़रीद के जाते थे। क्यों? क्योंकि देखें 10 बंदे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, 10-12 बंदे ईंटें बना रहे हैं, वहीं 2 बंदे रखे हों जिन्होंने सिर्फ गारा उठाना, मशीन में डालना, मशीन ने खुद ही जो है वो डाई पे ईंट प्रेस करनी और बाहर निकाल देनी है। तो कितना फ़ायदा हो जाता है, 10 बंदों की पे बच जाती है। 10 बंदों के नखरे, उनको बुला के लाना, उनसे काम करवाना, ये सारा जो है ना वो मैनेजमेंट बच जाती है। तो क्या हुआ, सबसे पहला फैक्टर जो है वो मार्केट का है, कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अब आप देखें, हमें बहुत ज़रूरत है यील्ड्स की, यील्ड्स को कवर करने की। यील्ड्स होता है जो फसलों में जो होती है ना वो बेकार सी जड़ी बूटियाँ, वो क्या करती हैं, देखिए पानी आपका ले रही हैं, आपकी खाद ले रही हैं, आपके पौधे को बढ़ने नहीं दे रही। तो यील्ड डिटेक्शन सिस्टम बहुत काम भी हुआ है, मेरे एक दोस्त ने भी इस पे काम किया है। तो यील्ड डिटेक्शन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि पैदावार बढ़े। दूसरी कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में जो है जैसे जो है मार्केट में अब चल रहा है कि रिबोट से जो है इलाज करते हैं। ठीक है। आउटर कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में, चाइना वगैरह में, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट होती है और उसमें जो फीलिंग्स नहीं होती। इंसान का हाथ कहीं ना कहीं जो है ना वो रुक जाता है, उसका हाथ नहीं रुकता। तो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, ये ऑटोमोबाइल्स है। अब देखिए छोटे हमारे तो खैर नहीं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ इधर हैं, सुजुकी बनाने वाली या इस तरह की नहीं हैं जो इंडस्ट्रीज़, जो हम पाकिस्तान में कहें कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाए। तो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इधर वो है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो सारा काम रिबोट से होता है। रिबोटिक हैंड होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र वाला जो पार्ट हमने कवर करना है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो मार्केट नीड के हिसाब से। ठीक है। टाइटर बजट, बजट जो है इट्स अ वेरी जो है वो पिविटल थिंग है। देखें, अब जैसे हम पाकिस्तान वाले सोचे कि यहाँ पे जो है हम ऑडी कार की मैन्युफैक्चरिंग लगा देते हैं यूनिट, तो वो नहीं लगा सकते। ठीक है। या सोचें ट्रांसफ़र करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। ठीक है। तो उससे क्या होगा, दो काम हो गए, एक तो एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज़ आपको हायर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। कारीगर नहीं पकड़ पकड़ के लाने पड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी लगाएं, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। बहुत कम लेवल पे जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो है, अगर टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इज़ इट अप्रोप्रिएट फॉर अस या नहीं, कि वो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, उस पर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट है हमारी
जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन उन पे भी बात उठती है कि यार ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है आप जो है मतलब बाहर वाली कंट्रीज़ में जाए ना, तो वहाँ पे जो ज़्यादा स्मोक एमिटेड होती है ना गाड़ियाँ, मतलब जो ज़्यादा स्मोक छोड़ती हैं, उन पे पाबंदी है। अब कोई बंदा इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग लगाए जिस पे जो है वो स्मोक वाली गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो, तो गवर्नमेंट नहीं लगाने देगी, लाइसेंसिंग नहीं होगी गवर्नमेंट की उनके पास। इसलिए अब हम कोई टेक्नोलॉजी लाएं, ट्रांसफ़र करें, तो वो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के एक्सपेक्ट से पूरी ना हो, तो हमारी सारी की सारी जो है वो मेहनत दरी की दरी रह जाएगी। ठीक है, जैसे अब आप 5G जो है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें, पाकिस्तान में नहीं ला सकते अभी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही इतना नुकसान है, जो आलूदा है फ़ज़ा, तो उससे और फ़ज़ा आलूदा हो जाएगी, परिंदे मरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो हैं वो एमिट होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। और जो नीड है हमारी, ये इसी इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र होती है कि मार्केट की जो है वो नीड क्या है, जो है बजट हमारा क्या है। ठीक है, या हमारे बजट पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही, और जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट से भी वो फुलफ़िल हो, सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही फैक्टर होते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी लाने में इन्वॉल्व होते हैं। यही 3-4 फैक्टर जो मेजर होते हैं, कॉस्ट का होता है, बजट का होता है, मार्केट की नीड का होता है। ठीक है, और रोल ऑफ जो टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस है एक। जब भी आपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है, तो आप पहले हम सिर्फ देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, इश्यूज़ हम इसके बाद में देखेंगे। टॉपिक हमारा एक्चुअल में इश्यूज़ ही है, पर पहले हमें पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ना, एक साइकिल जो है वो 5 प्रोसेस में होता है, जिसमें जो है अंडरस्टैंडिंग कंटेंट्स होते हैं, एनालाइजिंग रिस्क एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का प्लान पहले बनता है, फिर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है, फिर जो है उस टेक्नोलॉजी का क्या लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, ताकि जो है जो टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र की है उसको क्या कर सकें, हम अपडेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है वो हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कंटेंट्स क्या है। ठीक है, तो कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स आप लोगों ने जैसे क्लास देखें, बुक कोई देखी हो ना, तो उस पर स्टार्ट में लिखा होता है कंटेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना जा रहे हैं, तो आप उसके पहले एक कंटेंट्स बनाएं। कंटेंट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उसकी हाव नाव पता चल जाएगी। आपको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो है वो उस टेक्नोलॉजी का पूरा रिव्यू मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा इसकी कॉस्ट इतनी है, इसके बेनिफिट्स इतने हैं, इसके डीमेरिट्स इतने हैं, इसकी जो है वो टैक्सेस इतने लगेंगे अगर हम ट्रांसफ़र करें, फिर इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन पे इतने पैसे लगेंगे, फिर इसके लिए जो है हमें एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, वो पैसे कितने लगेंगे, फिर इसको मेंटेन रखने के पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट आपका, पीपल आपके, और आपकी जो है वो सारी मैनेजमेंट, ये सारी की सारी कंटेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, जब भी कोई राइटर या कोई रिसर्चर रिसर्च पेपर लिखता है या राइटर को बुक लिखता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले क्या कंटेंट बनाता है। कंटेंट बनाने से उसे आसानी हो जाती है कि मैंने इस रास्ते से चलना है। उसे पता हो जाना है जी, हाँ जी, मैंने पहले ये जो है ना चैप्टर लिखना है, उसमें मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाना है, सेकंड चैप्टर में मैंने उसकी जो है रिव्यू लिखना है कि जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे रिसर्च ही ले लें आप, उसमें भी हम इसी तरह ही करते हैं। आई एम रिसर्चर, तो हम जब पेपर लिखते हैं रिसर्च पेपर, तो हम भी इस तरह ही करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखते हैं, उसमें हम बताते हैं कि हम ये चीज़ इन्वेंट करना जा रहे हैं। फिर उसका लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं कि इसका रिव्यू जो है ये है। फिर उस पर मेथडोलॉजी लिखते हैं, फिर जो है उसका जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, रिज़ल्ट्स लिखते हैं, देन कंक्लूजन लिखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको इन चीज़ों का भी जो है ना वो ख्याल रखना है कि आपने पहले कंटेंट बनाने हैं। ठीक है, पहले बनते भी कंटेंट ही हैं। एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें जो हमें पता होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं,
हम उसका जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर जो उसको लेने वाले हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम अगर दे रहे हैं किसी को, क्योंकि हम आईटी वाले, हमने देनी है टेक्नोलॉजी, तो जो स्टेक होल्डर्स जो लेने वाले, जो बाय करने वाले हैं, वो इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फ्रूटफुल या बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम एक क्या बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हम जो है वो कवर करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, जो कंटेंट बनाने के जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो यही होते हैं कि इंश्योर दैट यू हैव अ फाउंडेशन इन प्लेस एंड रेडी फॉर द ट्रांसफ़र, कि आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे ओरेकल है, जैसे आप देख लें आई क्लाउड है, जैसे जीमेल है, याहू है, ठीक है। तो AWS है, अमेज़ॉन है। तो इस तरह के जो सर्वर्स हैं या इस तरह की जो प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या है, ऑफिशियल हैं। हमें पता है कि इनके पास एक्सपर्ट टीम है, इनके पास प्लेस है, इनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है। तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके क्या करते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंश्योर होता है, कंटेंट जब बनाते हैं तो पता चल जाता है कि हमें कि जी हम जो है वो अथेंटिकेट हैं, हम अथेंटिकेट प्लेस है हमारे पास लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इंश्योर डैट यू हैव अ स्पॉन्सरशिप फॉर द ट्रांसफ़र। और दूसरी बात, लेने वाले जो ले रहे हैं स्पॉन्सरशिप जिनकी है, वो भी इस काबिल हैं या नहीं हैं। और ये इंश्योर क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें हम क्या करते हैं, कंटेंट में इंश्योर करते हैं कि कंटेंट जब हम डेवलप करते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है कि कंटेंट जब लिखते हैं ना, तो इसमें तीन मेजर चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं, एक चैम्पियंस होता है, एक चेंज एजेंट होता है, और तीसरा होता है एंड यूज़र। पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन तीनों चीज़ों पे ही चलता है। या आप कंटेंट, जो कंटेंट बेसिक चीज़ है जिससे ही पता चलना है कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, तो उस कंटेंट के अंदर जो तीन मेजर पार्ट्स हैं ना, आपके लिए सब हेडिंग जो हेडिंग की, वो तीन ये हैं, चैम्पियंस, चेंजिंग एजेंट्स एंड एंड यूज़र। इन तीनों के इर्द गिर्द जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो घूमता है। अब ये क्या होते हैं चैम्पियंस, चैम्पियंस क्या होते हैं, जो कि आपकी जो है एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट का मतलब ये है कि बताना, एडवोकेट यही उतना राय देता है, जो बताता है कि ये पब्लिकली इस चीज़ का फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंटली बंदे को या लोगों को टेक्नोलॉजी के जो है वो बेनिफिशरी पार्ट्स के बारे में बताता है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा है, इस चीज़ का नुकसान ये है, ठीक है। फ़ायदा ही बताता है ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी सेल करनी होती है। तो जो मेन पार्ट है ना, वो चैम्पियंस है। चैम्पियंस इसीलिए नाम इसका रखा गया कि ये चैम्पियंस हैं, चैम्पियंस आर ऑलवेज चैम्पियंस। तो क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि इस मॉड्यूल का ये फ़ायदा है, ठीक है, इस मॉड्यूल का ये फ़ायदा है, अपनी टेक्नोलॉजी के सारे फ़ायदे वो बताते हैं, और लोगों को इस बात पे री इन्फोर्स करते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को ख़रीदें या इस टेक्नोलॉजी को देखें या इसमें इंटरेस्टेड हों, ठीक है। चेंजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अब देखें, चैम्पियंस ने तो अपना काम कर दिया, चेंजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, नीचे वाले, उससे नीचे, क्या वो डेली की रूटीन वाइज जो हैं वो चीज़ें बताते हैं। अगर एक बंदा आपसे टेक्नोलॉजी ले रहा है ना, फॉर एग्जांपल मुझसे एक बंदा एक मोबाइल ख़रीदना चाह रहा है या एक एप्लीकेशन ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं उसको मोबाइल के एप्लीकेशन के फ़ीचर्स बताता हूँ, ठीक है, उसके फ़ायदे बताता हूँ सारी चीज़ें जो है ना, मैं उसको बताता हूँ जी ये इसमें जो है वो कैलकुलेटर है, इसमें जो कैमरा है इसमें इतने पिक्सल्स हैं, और इसमें ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इसमें जो है हर तरह आप ऑफिस चला सकते हैं, आप घर बैठे अपने कैमराज को ऑनलाइन देख सकते हैं, आप पिक्चर्स बना सकते हैं, मेमोरीज आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब सारे मैं चैम्पियंस उसके बता देता हूँ। अब वो बंदा टेक्नोलॉजी ख़रीद लेता है, ख़रीदने के बाद क्या करता है, हम जो है वो उसको, वो जब मतलब देनी है हमने या उसने ख़रीदनी है, तो उसको चेंजिंग एजेंट्स देने हैं, जो उसको डेली के जो टास्क जो है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्लानिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसको कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे डेवलप उसको करना है, कैसे अपडेट करना है, वो सारी के सारी जो है ना वो हमें चेंजिंग एजेंट्स बताते हैं।
उसमें क्या आ जाता है, ये तो एग्जांपल दी है आपको, पर चेंजिंग एजेंट्स में क्या आता है कि रूटीन टास्क रोज़ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, रोज़ की उसकी प्लानिंग, रोज़ की मैनेजमेंट, और उसको रिव्यू करता है कि सारा का सारा जो काम वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अब एंड पे जो मेन पार्ट है ना इस चीज़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, वो है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स क्या हैं? हम, ठीक है, जिनके सामने टेक्नोलॉजी आनी है, ह्यूमंस, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। फ़ायदे आपने बता दिए, आपने रोज़ की उसकी इम्प्लीमेंटेशन, रोज़ की फ़ायदे, रोज़ के उसके जो है वो स्टेप्स बता दिए कि ये रोज़ के ये काम करेगी। और अब एंड पे क्या आना है? अब एंड पे आना है हम लोग, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या करना है? यूज़ करना है, एंड यूज़र। तो एंड यूज़र पे ही सारी की सारी जो है टेक्नोलॉजी मुनसर होती है। एंड यूज़र के जो है वो रिव्यू पे, उसके फीडबैक पे। अगर फीडबैक गंदा है तो लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे, और अगर फीडबैक गंदा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो वीवो का फ़ोन यूज़ करता हूँ, और बहुत थकड़ सा फ़ोन है, और बहुत ही उसकी प्रोसेसिंग स्लो है, उसकी कैमरा हैंग हो जाता है, उसकी कैमरे के पिक्सल नहीं ठीक, उसमें जो है हम पबजी नहीं खेल सकते, ठीक है, या उसमें जो है स्नाइपर एलीट 3 नहीं खेल सकते, इस तरह की हैवी गेम्स हम नहीं खेल सकते। तो हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू देते हैं। मेरा कोई दोस्त मुझे मिलता है तो मैं उसे कहता हूँ यार ये वीवो ना लेना, ये बेकार है, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं ठीक है। तो क्या है, हम एंड यूज़र जो हैं, जो फीडबैक देते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसी पे ही मुनसर करती है। और एंड यूज़र क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर एंड यूज़र्स की बात करें तो जो एंड यूज़र्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, या वो इतने एडवांस नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को चला सकें, तो वो हमेशा गंदा ही फीडबैक देंगे, जिससे जो है वो मैनेजर आपको लड़ेगा, जो आईटी वाले उनको लड़ेगा कि यार आप लोगों ने हमें ठीक चीज़ नहीं दी। तो इसीलिए जो है ना वो पहले कंटेंट बनाए जाते हैं, ताकि अगले बंदे को फेमिलियर कर दिया जाए कि भाई ये मेरी टेक्नोलॉजी है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, या आपके एंड यूज़र से पूछ लो, अगर वो इंटरेस्टेड हैं देन हम आप पे ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कंटेंट बनाए जाते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि उसे दिया जाता है सीईओ को या कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम को, कि ये हमारा ओवरव्यू है। जैसे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जो अपना प्रपोज़ल बनाएंगे, आप उसमें बताएंगे कि मैंने जो है 8th सेमेस्टर में आपको ये चीज़ देनी है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके देना है। तो वो आप प्रपोज़ल बनाएंगे, प्रपोज़ल आप भेजेंगे अपनी कमेटी को, कमेटी डिसाइड करेगी कि इज़ इट रॉन्ग और राइट, और ये इतना वर्थफुल है कि आपको 16 ईयर की एजुकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, तो इतना वर्थफुल है कि हम दे सकें आपको सर्टिफिकेट। तो क्या होता है फिर, आप वो प्रपोज़ल जो है रिटर्न फॉर्म में आप उसे उन्हें देते हैं, देन वो क्या करते हैं, देन आपको अप्रूवल देते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ इधर होता है कि आप लोग पहले उन्हें क्या एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कंटेंट देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं, हाँ भाई आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में वो ज़िम्मेदार कौन होगा? वही होंगे, क्योंकि हमने तो उन्हें पहले दे दिया था। तो एंड यूज़र क्या होते हैं कि वो इस जो है टेक्नोलॉजी को ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ के अहल हैं कि हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स भी देती हैं, जैसे मैंने अगर कोई ओरेकल की बहुत बड़ी जो डेटाबेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रखनी है, तो मैं अपने ओरेकल के बंदे भेजूँगा आपके पास कि यार ये लोग, ये बंदे आपको ट्रेन करेंगे, वो आपको रोज़ जो है ना 7 डेज़ की वर्कशॉप या 6 डेज़ की वर्कशॉप देंगे, देन आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे और आप उसको ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा आपको वो इस्तेमाल करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि कंटेंट की जो नीड है वो क्या है, ठीक है। जब भी कंटेंट लिखने हैं तो कुछ प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी हैं, ठीक है। देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी को देखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपकी आगे ज़िंदगी में भी काम आएगी। आप उसकी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को देखें, उनके यूज़र से मिलें, उनसे पूछेंगे यार आपको इससे क्या नुकसान है, या आप इससे क्यों मतलब भुगता गए हैं, या आपको ये अच्छी नहीं लगती, या इरिटेटेड है, या इससे आप लोगों का जो है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में गैप क्या है, इसकी नीड क्या है, इधर लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ों को क्या करेंगे, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी वो उसमें इंसर्ट करेंगे।
कि लोग इससे जो है वो प्लेयरेबल होंगे, उससे खुश हो जाएंगे जो मैं चीज़ दूंगा। तो ये क्या किस तरह होगा कि पहले आप क्या देखेंगे, कोई आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाए, कोई आपको जो है वो प्रोसेस मिल जाए जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेकर जाए, जिससे आप इम्प्रूवमेंट जो है वो एक्शन प्लान बना सकें। ठीक है। तो और या ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए जिससे आपको पता चल सके कि जो पहले टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, लोग क्यों उससे जो है इरिटेट हो रहे हैं, या इनको नई टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इस काबिल है कि इनकी ये नीड पूरी कर दे, कल कला को ये कहेंगे जी ये हमारी तो फिर ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो इसके लिए क्या है, अच्छा यही होगा कि आपको कोई अच्छा सा उसका प्रीवियस डॉक्यूमेंट मिल जाए जिससे आप क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। द सेकंड थिंग जो है, अगर तो डॉक्यूमेंट मिल जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अगर प्रीवियस जो है साइकिल का या प्रीवियस टेक्नोलॉजी का कोई डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ट्रांसफ़र प्लान आप बेहतर बना सकते हैं, आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप कम से कम जो है वो रिस्क को क्या कर सकते हैं, वो रिस्क जो है वो ख़त्म कर सकते हैं उसके। ठीक है। आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। ठीक है। और आप उस पे बेहतर स्ट्रेटजीज क्या कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। तो ये सारी फ़ायदे किससे होंगे, अगर आपको कोई जो है प्रीवियस टेक्नोलॉजी मिल जाए। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एनी हिस्टोरिकल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, कि कोई उसमें पहले जो है हिस्टोरिकल चेंज हुआ हो, तो चेंज की बुनियाद पर हम क्या करते हैं उसमें उसको देखते हैं कि अगर इसमें कोई पहले चेंज हुआ है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या निकले हैं, या लोग जो हैं वो उस पे फेमिलियर क्यों नहीं हो रहे। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में ये देखें, अभी इलेक्शन हुए थे ना, तो इलेक्शंस के जो एंड वाली कंपेन थी वो उन लोगों ने इस तरह चलाई है कि अगर किसी का वोटिंग अगर कोई किसी का बाई टीचर है ना तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेगा। उन्होंने एंड पे जो है वो एक सिस्टम था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या किया था, उसको एक्टिवेट किया था कि लोग जो है ऑनलाइन भी वोट दे सकते हैं। तो ये एक तरह का टेस्ट था कि लोगों को उन्हें जो है ना वो रिव्यू मिल सके कि लोग इस पे जो है वो आ सकते हैं या नहीं। इससे नुकसान ये हुआ कि जो अनपढ़ लोग थे ना वो किसी के पास गए पढ़े लिखे के पास कि यार ये मेरी जो है ना वो मेरा वोट दे दो, तो उसने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से वोट दे दिया और उसे कहा चाचा जी ताड़ा वोट हो गया। ठीक है। तो इससे ये भी नुकसान हुआ कि जो है असल बंदे को जिसको वोट देना चाह रहा था उसको क्या हुआ, वोट नहीं मिला। ठीक है। एनी हिस्टोरिकल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन की आप सबसे बेहतरीन मिसाल आजकल जो है वो कोविड-19 में आप देखें कि जैसे ये वायरस आया हुआ है तो इस वायरस से क्या है, हाथों से फैल रहा है। अब चाइना को ये पता है कि हाथों से फैल रहा है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ हाथ आपके टच होने ना वहाँ वहाँ उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। जैसे कि एलिवेटर्स जो हैं उन पे उन्होंने सेंसर्स लगाए हैं कि अब जो है बंदा ना वो पहले तो बटन को टच करता था तो क्या होता था, वो जो उसकी एलिवेटर वो एक्टिवेट हो जाता था, लिफ्ट उसको ऊपर ले जाती थी। अब क्या, सिर्फ उन्होंने सेंसर के पास जाके हाथ करना है तो वो उसने सेंस करना है और वो क्या हो जानी है, वो एलिवेटर जो खुल जाना है और उन्होंने उसे ले जाना है। तो यही क्या हुआ है, एक हिस्टोरिकल चेंज हुआ है, हिस्टोरिकल ट्रांसफ़र हुआ है ना टेक्नोलॉजी, कि कोई ऐसा वाक़या हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे जो है वो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसकी हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये याद रहेगी हिस्ट्री में कि यार कोविड-19 आया था जिसकी वजह से जो है ना वो हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की, पहले उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट की, अब उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट की है कि आप जो है लिफ्ट की जो बटन दबाने की बजाय उसके करीब उंगली लेके जाएंगे तो वो सेंस कर लेगा और वो जो है ना ओपन हो जाएगा। तो ये भी जब कंटेंट आप लिखेंगे तो ये भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगी कि कोई हिस्टोरिकल चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें। सो यहाँ तक जो है हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में बाकी स्लाइड्स इसकी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।